नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। परम पिता परमेश्वर हम सब पर कृपा बनाए रखे। आज का मेरा विषय है मान सम्मान। हर जगह सम्मान की प्राप्ति होना, इज्जत किससे होता है, कौन सा ग्रह इससे कनेक्टेड है और कौन सा ग्रह जो मान सम्मान उनका किस ग्रह से कनेक्शन है। हम आज अपन राहु ग्रह से संबंधित बात करेंगे। जितने भी ऊंचे पद के लोग हैं उनका ग्रह जो उनका राहु होता है वह उच्च का होता है। इसका कारण क्या है? जिन लोगों को बात बात पे टोका जाता है, उनका सम्मान की कमी होती है, टोक लगाई जाती है, हर काम के लिए उनको नीचे दिखाया जाता है, उनका राहु खराब होता है। जिनका राहु अच्छा होता है उनको उच्च पद की प्राप्ति होती है और उनको ज़्यादा रोक टोक ये सब नहीं लगाई जाती है। राहु ग्रह अगर किसी का खराब है तो उसके मान सम्मान में कमी, उनके बुराई ज़्यादा होना, उनका तिरस्कार होना और उनके ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लगना, ये सब चीज़ें होती है। वहीं अगर राहु उच्च का होता है तो वह इंसान को करोड़पति तक बना सकता है, उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। राहु देव उन्हें सारे सुख प्रदान कर देते हैं, इसलिए राहु देव को कम नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। जिनका राहु 6th हाउस में होता है वह डीप ज्ञान देता है। ऐसे जातक डीप ज्ञान। दूसरा, राहु उच्च के किस में होते हैं तो राहु या तो मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र की वृषभ राशि में भी वह उच्च के माने जाते हैं। अगर 10th हाउस में राहु हो तो ऐसा जातक बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है। तो आज मैं राहु ग्रह से संबंधित भी और अन्य ग्रह से संबंधित भी छोटी छोटी नॉलेज दूंगी कि अगर जन्म कुंडली में अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन मान सम्मान को राहु से भी जोड़ के देखना चाहिए। कई बार ऐसे जातक होते हैं जिनमें उन्होंने कुछ गलती नहीं की हो और उनको बार बार में तिरस्कृत होना पड़ता है, उनके मान सम्मान पे आँच आती है, उनके ऊपर झूठे इल्जाम या उनके पीछे से उनकी चुगली बहुत होती है। तो इसका भी रोल राहु का होता है। ऐसे तो कहा जाता है कि जिनके पीछे से जिनकी चुगली की जाती है या बुराई की जाती है, ऐसे इंसान के तो कर्म कट जाते हैं, लेकिन जो पीछे चुगली करते हैं उनके सर पे चढ़ जाते हैं। तो मैं तो चुगली के विषय में तो या किसी की बुराई के विषय में, लेकिन फिर भी किसी के सम्मान में तो कमी आती ही है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि किसी के सम्मान के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किसी का बारे में किसी की पीठ के पीछे अपन अगर बात करते हैं तो हम अपने अच्छे कर्मों को उसकी तरफ भेजते हैं। गुरु गुरु का भी इससे संबंध आता है कि अगर अपन किसी के मान सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाते रहते हैं तो हम अपना गुरु ग्रह खराब करते हैं और गुरु ग्रह 5 ग्रहों के स्वामी बन जाते हैं, जैसे 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। ये 5 घर के कारक ग्रह गुरु बनते हैं। और अगर जातक ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिया और उसको पढ़ाई का गर्व हो गया, घमंड हो गया, तो उस जातक का शनि खराब हो जाता है, उस जातक का शनि खराब हो जाता है। और शनि किसका कारक है तो मनी का कारक है, उसको पैसे अर्जित करने में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। इसलिए पढ़ाई का किसी भी चीज़ का अहंकार करने से उससे लक्ष्मी रूठ जाती है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और है कि भगवान अपने को जो देता है वो ले भी सकता है, उसमें अपने को डिटैच होना चाहिए। अगर अपन उस चीज़ में अटैचमेंट में रहते हैं तो वो चीज़ अपने को, चंद्रमा कमज़ोर होता है और एक चंद्रमा ग्रह बहुत सारे ग्रहों को पॉजिटिव कर सकता है। ऐसे ग्रह में कौन कौन से ग्रह आ गए? राहु, शनि, मंगल, गुरु। ये सब एक चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि ये पॉजिटिव हो गया तो बहुत से ग्रह पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा का बताती हूँ मैं आपको कि किसी के पीछे सर्प आ गया, अगर उस पर पानी डाला अपन ने तो वह भाग जाएगा। कुत्ता आ गया, उस पर पानी डाला तो वह भाग जाएगा। बाहर बहुत धूप है, अगर जल से स्नान कर लिया तो अपने को राहत मिलती है।
अंदर अगर गर्मी फील हो रही है, एसिडिटी हो रही है, ठंडा पानी पिया तो अपने को राहत मिलती है। ये एक एग्जाम्पल था चंद्रमा का कि चंद्रमा ऐसे ग्रह को कर सकता है। किसी में अगर मानसिक श्रवण शक्ति, ये भी चंद्रमा अगर किसी का मजबूत हुआ, उसमें सहन शक्ति रही, तो वो सुनने की क्षमता रखेगा। और मैं ये मानती हूँ कि जो जितना अच्छा श्रोता है, जो लोग ज़्यादा सुन के लेते हैं लोगों की बात, उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है तो अपनी ही सुनाते रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। तो सामने वाला एक बार कोशिश करता है, 2 बार कोशिश करता है, फिर वो छोड़ देता है, वही सुननी इनकी है। लेकिन जितना इंसान श्रोता अच्छा होगा, वह उतना ही बड़ा ज्ञानवान होगा। जो इंसान जल्दी उठता है, वॉक पे जाता है, तो उसके भी बहुत सारे ग्रह पॉजिटिव होने चालू हो जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 50% जन्म कुंडली जल्दी उठने से और वॉक पे जाने से, और सुबह उठे उसमें आपने गुनगुना पानी लिया, वॉक पे गए और अपना हेल्थ एक्सरसाइज वगैरह की, अपना काम खुद से कुछ कर लिया, तो उससे भी आपके बहुत से ग्रह पॉजिटिव होने चालू हो जाते हैं। राहु ग्रह को कलयुग का राजा कहा गया है। वह इसलिए कहा गया कि कलयुग में राहु ग्रह का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज के इस परिवेश में राहु अगर आपका कमजोर है तो आप लोगों की राजनीति का शिकार भी बन सकते हैं। लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे, आपको यूज कर सकते हैं, आपको अपना काम साधने के लिए आपको उल्लू बना सकते हैं। और जब तक आपका राहु अच्छा नहीं है तो आपको लोगों की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी। ये भी एक राहु से ही समझ में आता है। इसलिए तो 10th हाउस में अगर राहु हो तो वह पॉलिटिशियन बनाता है इंसान को। और राहु अच्छा है तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इंसान पैसे वाला करोड़पति भी बन सकता है, इतना उसमें है। चंद्रमा के थ्रू भी अपन अपने राहु को मजबूत कर सकते हैं। बुधवार गणपति की पूजा करके भी अपन अपने राहु को मजबूत कर सकते हैं, शिव जी, हनुमान जी। और दूसरा, राहु एक पाप ग्रह को की तुलना में, देव ग्रह की तुलना में अगर अपन देखें तो राहु को जो अपने जो नारायण हैं उनके जो सर पे सर्प है, उसकी तुलना भी अपन राहु से कर सकते हैं। कुंडली जागरण से भी राहु की अपन तुलना कर सकते हैं। अपन अलग अलग जो शास्त्रों में जो अपनी कहानियां स्टोरियां बताई गई है, उनसे भी अपन निष्कर्ष निकाले, दिमाग लगाए, तो अपने को धीरे धीरे हर ग्रह का सही मतलब समझ में आता है। कुंडली जागरण के अंदर भी राहु का रोल होता है। आपको एक बात और बताती हूँ, त्रिवेणी है, जितना इस आकाश में, पृथ्वी पे जितने बाहर जितनी चीजें दिखती है, वही अपने शरीर के अंदर है। अभी गंगा के अंदर भी देखें तो अपने सहस्त्रार चक्र से भी जो रस आता है, जो अपने गले में निरंतर रहता है, तो वो क्या है? गंगा है। अपने 3 तरह की गंगा अपने शरीर में ही वास करती है। एक मणिपुर चक्र में, एक नीचे स्वादिष्टान चक्र में, तीनों जगह जो ये जल है, ये अपनी एक गंगा का रूप ही है। अब गंगा यमुना सरस्वती का रूप है। अगर अपन स्टोरी से, अपन पुराणों से, आप जितने भी शास्त्र है, वेद है, कथाएं हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैंने सब कथाएं वेद सब पढ़े हुए हैं। मेरी इच्छा बहुत रहती है कि मैं ये पढूं, इनको रीड करूँ, इनमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी होता है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि इसकी एक तो होती है एक सामान्य स्टोरी, उसका शीर्षक, और साथ में उसका स्टोरी का अपने जीवन से कनेक्शन, और उसका रहस्य। रहस्य के अंदर भी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके अंदर उसका अलग मतलब आता है, और उसके अंदर जीवन जीने की जो कला है उसका अलग। इसलिए तो एक गंगा के समान है, ये नदियों के समान है ये अपने शास्त्र। इसका जितना पान किया जाए उतना ही कम है। भागवत गीता को तो जितना वाचन किया जाए उतना ही कम है। अपन भूलते हैं। ये तो राहु से संबंधित मैं कुछ ही बातें लेके आ पाई आपके सामने, क्योंकि मेरे पास वक्त की पाबंदी है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकती।
आगे भी मैं राहु से संबंधित आपको अलग अलग तथ्य बताऊंगी और उनका भगवान से कनेक्शन बताऊंगी। राहु केतु कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कैसे इनका अपनी बॉडी से संबंध है, कुंडली जागरण से संबंधित है, उसमें भी आपको मैं आगे और बताने की कोशिश करूंगी कि और क्लियर हो ये चैप्टर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।